बैरिस्टर हारिस अजमत साहब मौजूद है, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, अभी जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा आया, पहले फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तीफा आया, और अभी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ अदील बड़ाज भी मौजूद है, कह रहे थे कि मजीद भी एक्सपेक्टेड है। किस तरह से देखते हैं अदलिया के लिए आप ये रेजिग्नेशंस को? सर देखें, रिजाइन करना तो हर जज का एक अपना हक है, वो जब चाहे रिजाइन कर सकता है। वैसे इट्स अनफॉर्चुनेट, किसी जज को रिजाइन नहीं करना चाहिए। इट्स अ पब्लिक ट्रस्ट, इट्स अ पब्लिक ड्यूटी जो परफॉर्म करते रहना चाहिए। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर 27वीं तरमीम को बेस बना के रिजाइन करें, दैट इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज मेरे हिसाब से तो ये अवाम के लिए बड़ी जबरदस्त तरमीम है जिससे अवाम का फायदा होगा। आप देखें ना, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमा है, 7, 8, 10 जजेस उस पर टाई अप हो जाते हैं, तो जो अल्लाह देता है बशीरा बीबी, उनका केस कौन सुनेगा? अगर एक ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों तरह के मुकदमे इकट्ठे क्लब हो जाते हैं। अगर आप जजेस को अलहदा करेंगे, पूरी दुनिया में रिसर्च आई है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होती है। अगर एक जज सुबह से लेकर शाम तक फैमिली केसेस सुन रहा है, जहां पे वो 10 केस डिस्पोज ऑफ करेगा, वहां वो 50 कर सकता है। तो आई थिंक इसको एक आपको चांस देना चाहिए। पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना है। ऑफ कोर्स देयर इज एक अवाम में एक ऐसी बात है कि शायद इससे अवाम का नुकसान होगा, इसको एक चांस दें। एक चीज तो क्लियर है 75 साल में हर पाकिस्तानी के दिमाग में कि हमारा लीगल सिस्टम हैज फेल्ड टू डिलीवर फॉर द कॉमन मैन। अगर सिस्टम के अंदर कोई चेंज ला रही है, गवर्नमेंट इसमें इम्प्रोवाइज कर रही है, तो इस सिस्टम को चांस देना चाहिए। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि मैडनेस की क्या डेफिनेशन है, कि आप वही काम बार बार करते जाएं और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। तो आई थिंक दिस विल हेल्प द कॉमन मैन इन द लॉन्ग रन। बाकी जहां तक जो ऑनरेबल जजेस ने इस्तीफा दिया, दे वर ग्रेट जजेस एंड इट इज अ लॉस टू द सिस्टम। मेरे से अगर एडवाइस लेते तो आई वुड हैव एडवाइज्ड देम टू स्टे ऑन एंड डिलीवर। जिस तरह वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, वो करते रहना चाहिए था उनको। सही। बैरिस्टर साहब, थोड़ा मतन में अगर जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनके इस्तीफे का आपसे शेयर करूं, उन्होंने ये लिखा कि अदलिया को हुकूमत के मातहत इदारा बना दिया गया है। आप इस पे कैसे कमेंट करेंगे? क्या आपको जस्टिफाइड लग रही है वो ये बात कहते हुए? इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। तमाम जजेस इंडिपेंडेंट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंडिपेंडेंट है। कल चाहे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किसी भी टैक्स मैटर में किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, और जब वो गलत करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे। सेम पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास थी आर्टिकल 184 के अंदर, वो पावर अब चली गई है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। कोई ऐसी बात नई नहीं है, कोई उनकी पावर्स को कम नहीं किया गया। देयर इज ओनली अ डिवीजन जिसके अंदर जिससे मैनेजमेंट ऑफ केसेस बेहतर होगी, डिस्पोजल बेहतर होगा, स्पीडी जस्टिस होगा, इनएक्सपेंसिव जस्टिस होगा। और कोई पावर नहीं की गई। जो जजेस होंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। उसके बाद जो जुडिशियल कमीशन है वही अपॉइंट करेगी जजेस, जो पहले करती रही है। और जुडिशियल कमीशन में भी आफ्टर द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर इज ग्रेट ट्रांसपेरेंसी। उससे पहले कौन जज क्यों लगता था किसी को नहीं पता होता था। एक श्राउडेड इन मिस्ट्री बिहाइंड क्लोज डोर एक प्रोसेस था जिसके अंदर एक खास तबके के लोग ही जजेस लगते थे जो आज तक डिलीवर नहीं कर सके। अब एक ट्रांसपेरेंट अगर प्रोसेस आया है तो आई थिंक वी मस्ट गिव दैट प्रोसेस अ चांस। और हमें गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ अब कोई इंसाफ नहीं होगा और सिर्फ जो हुकूमत चाहेगी वही होगा। तमाम जजेस इंडिपेंडेंट है, वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ पर अपॉइंट हो रहे हैं। जो प्रोसेस है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो बड़े स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के लिए। और पहली रिक्वायरमेंट बैरिस्टर हारिस साहब, कता कलामी की माजर, लेकिन जाहिर स्ट्रक्चर तो चेंज हो रहा है और यही तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जस्टिस मंसूर अली शाह ने। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट रही है और ये हमारा मुश्तरका विरसा है, और उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर हमला है। सर मैं इसका तो बहुत आसान हल है, और जो इस बात का जवाब हमारा आइन का आर्टिकल 239 खुद देता है। आर्टिकल 239 कहता है कि पार्लियामेंट के पास कोई कदगन नहीं है, इसका कोई भी क्लॉज अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। तो अगर 2/3 पार्लियामेंट के 2 हाउसेस ने किया है, ये अगर आप 2015 का फैसला पढ़े रावलपिंडी बार का, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि ना जजेस से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुई थी, ना जजेस पे कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगी। अगर 1973 में एक सुप्रीम कोर्ट वाज द बेस्ट पॉसिबल वे देन, आज अगर वो बेहतरीन सिस्टम नहीं रहा और उसको अगर मजीद बेहतरीन अवाम के 2/3 नुमाइंदे कर रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। इसकी तो इजाजत आपका आइन खुद देता है, और अगर आप इस इजाजत को रोकने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन।
सही बैरिस्टर साहब, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक पैरेलल सेटअप तो पहले ही जो है उसकी तरफ बढ़ रही है, जिसको हम वफाकी आईनी अदालत कह रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड डिवाइड है और ये जो मूव है रेजिग्नेशंस की, ये सिस्टम के ऊपर कोई असर डाल सकती है इसके बाद, या कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पैरेलल सेटअप तो अब मौजूद होगा? कि ये अनप्रेसिडेंटेड डिवाइड नहीं है। पूरी दुनिया में आप जर्मनी देखें, साउथ अफ्रीका देखें, स्विट्जरलैंड देखें, देयर आर मेनी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है which has been working and which is doing a great job. तो ये बैरिस्टर साहब, जब मैंने अनप्रेसिडेंटेड डिवाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया तो मेरी मुराद पाकिस्तान में तो हमने जुडिशियल हिस्ट्री में इस तरह की मूव्स नहीं देखी हैं पहले। आप अग्री करेंगे इससे? फर्स्ट टाइम। और आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर आया है, इससे पहले पाकिस्तान की जुडिशरी, क्या पाकिस्तान के आम आदमी को इंसाफ मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? एज ऑफ टुडे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई 56,000 मुकदमे पेंडिंग है। वो हुकूमत के तो मुकदमे नहीं है, वो तो आम आदमी के मुकदमे हैं, वो तो प्रॉपर्टी केसेस हैं, वो तो क्रिमिनल केसेस हैं। सो अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वजह से उन केसेस का हल होगा, आम आदमी को जिंदगी में क्लोजर मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के केसेस डिस्पोज ऑफ होंगे, तो इट्स अ गुड थिंग। इससे तो इकोनॉमी भी बेहतर करेगी। स्टडीज आई हैं कि जो सिस्टम में डिले होता है उधर फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वो प्रोटेक्टेड ही नहीं फील करता। तो हमारा सिस्टम हैज फेल्ड टू डिलीवर फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल। तो इसको एक मौका देना चाहिए, इस पे सिर्फ बिला वजह हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, एक नहीं बनाना चाहिए फॉर अ सिस्टम जो अभी सिस्टम आया ही नहीं है, अभी उसको चांस ही नहीं दिया गया। और एक बात पे हम सारे एग्री करते हैं कि पुराना सिस्टम हैज फेल्ड, तो नए सिस्टम को चांस पे हम अपना रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं कि कोई भी सिस्टम आएगा उससे ऊपर ही जाएगा। So I think we should all be positive. We should be grateful, and let's see how this system works. And if the system badly fails, so then we can always think ahead. But ये बहुत studies के बाद, बहुत research के बाद, बहुत तबसरों के बाद और बड़े consent. It's a kind, except one party which has not voted, it is a consensus amendment. तो जहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स में चीजें गलत थी वो पार्लियामेंटेरियंस ने खुद निकाल दी हैं। अच्छा हारिस साहब, थोड़ी सी इस पर भी अगर रोशनी डालिएगा कि जिस तरह से अभी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़रब लगाई गई और उन्होंने ये फील किया, उन्होंने कहा मुल्क की माहिर आला तरीन अदालत को मुनकसिम किया गया। तो कल से वैसे भी स्ट्रक्चर चेंज होने जा रहा था, जिस तरह से अदील वड़ाइच भी बता रहे थे, तो इनको सिस्टम में रहना चाहिए था और या फिर कल वैसे भी चेंज हो जाना था, उन्होंने ठीक किया? सर, हर जज का अपनी इख्तलाफी राय देने का एक हक है। आप इसको एक और पॉजिटिव एंगल से क्यों नहीं देखते? एट द मोमेंट सुप्रीम कोर्ट के 25 जजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली 2 ग्रेट जजेस हैव रिजाइंड, बट 23 आर स्टिल वर्किंग। सो हर जज को अपनी एक राय देने का हक है। आई अनफॉर्चुनेटली डू नॉट एग्री विद दैट ओपिनियन। दिस इज अ वेरी गुड अमेंडमेंट विच विल हेल्प द सिस्टम, और इस तरह की अमेंडमेंट्स मजीद जो सिस्टम को रिफॉर्म करती हैं वो आनी चाहिए। और अगर 2 जजेस ने अनफॉर्चुनेटली इससे डिसएग्री किया है तो आप इसको एक पॉजिटिव एंगल से भी, ग्लास हाफ फुल के एंगल से देखेंगे। 23 जजेस अभी भी तो काम कर रहे हैं। देयर आर 200 जजेस इन दी 4 हाई कोर्ट्स व्हिच आर वर्किंग, 5 हाई कोर्ट्स, नन ऑफ देम हैव रिजाइंड। तो मोस्ट एवरीबडी इज वर्किंग विद इन दिस सिस्टम एंड इस पे कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह आम आदमी के लिए बेहतरी होगी जिसके लिए अमेंडमेंट आई है। सही, चलिए हम तवक्को रखते हैं कि जो बेहतरी ही आएगी इस तमाम सेटअप के बाद भी, अमेंडमेंट के बाद भी, जो अमेंडमेंट की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, और उसके बाद जुडिशरी में हम देख रहे हैं रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुसलसल इस्तीफों की सूरत 2 इस्तीफे आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। सीनियर तरीन जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जानिब से पहले इस्तीफा सामने आया और फिर दूसरा इस्तीफा भी सामने आ गया। और ये कहा यह जा रहा है या खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि यह सिलसिला आगे भी चल सकता है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसी के साथ साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से अपने चैम्बर्स भी खाली कर दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। उन्होंने इस्तीफे में वाज़ेह लिखा, 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है।